लालच कबहु न कीजिए, लालच बुरी बलाय। चित अपना डगमग करे, मन चंचल होई जाए। स्थिर बुद्धि, स्थिर चित्त, चित्त शुद्धि के कई प्रकार के उपाय, सरलता है, शिष्टता है, अच्छा आचरण है, इंद्रिय निग्रह है लाला, क्षमा है, दया है, धर्म के सब लक्षण चित्त शुद्धि के उपाय है, मन शुद्धि के उपाय है। ये लालच बुरी बलाई के बोए पेड़ बबूल को तो आम कहां से खाए। एक बार हमने देखा और सुना कि लालच के वश कुछ जमीन के टुकड़े के लिए, कुछ मकान के टुकड़े के लिए दोनों भाइयों में घोर संघर्ष हुआ और एक भाई इतना दुष्ट था कि अपनी माँ को भी रात को 2 बजे सता रहा था और रात को माँ चिल्ला रही थी, बेटा मुझे मार तो मत। यह आवाज जब सुनी एकदम वहां गए, उसको 1-2 थप्पड़ लगाए, उसको धक्का दिया और मुझे लगा कि लालच इतनी बुरी बला, भला कहते पिशाचनी, भला कहते पिशाचनी। जब इंद्रिय निग्रह नहीं होता, जब हमारी जबान पर कंट्रोल नहीं होता, जब ये वो कहते हैं रही मने जिह्वा बावरी कह गई, आकाश पताल आप कहीं भीतर गई, जूता खाद कपाल। इसलिए इंद्रियों पे निग्रह होने के लिए मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोई औरन को शीतल करे, आप भी निंदा होई। दिव्यांगों को आगे बढ़ाएं, सेवा का परचम लहराएं। जीव का मेल था तो मंथरा ने झगड़ा करा दिया और केकई के कान का मेल था, कान कच्चे थे तो भगवान श्री राम के लिए अयोध्या रो पड़ी, पूरा विश्व रो पड़ा। लाला बाबू, अपने इंद्रिय निग्रह का अर्थ है ज्ञानेंद्रिया, कान की इंद्री, मुख की इंद्री, रसना की इंद्री, आंख की इंद्री और त्वचा की इंद्री। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, अपनी स्पर्श की इंद्री का भी हम यदि ध्यान रखें और चित्त शुद्ध रखें, मन को शांत रखें। अब मन को शांत करने के लिए समता भाव लाना पड़ेगा। हाँ, समभाव आएगा तभी मन शांत होगा। इसी विषय का एक प्रश्न गुरुदेव जल्दी से गुजरात के महसाना से ले रहा हूँ। यहाँ पे एक बहन कहना चाहती कि इनके पड़ोस की जो माताजी हैं वो आमतौर पे लगाई बुझाई की मास्टर हैं। हाँ, ये महसाना में गया था लाला, ये झगड़ना, ये लड़ना, ये कुबुद्धि होना, ये टोका टोकी करना, खींचना और चिढ़ना, ये सब हमारी इंद्रिय निग्रह की कमी की वजह से विकार आ जाते हैं। इसलिए इन विकारों को मिटाने के लिए ध्यान भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, भगवान की कृपा की अनुभूति करके अपने सुख को बार बार याद करना चाहिए। हे ठाकुर, तुम्हारी कितनी कृपा है, आपने मुझे सोते से उठा दिया, जहां एक ही रात में साइलेंट हार्ट अटैक आने से हजारों लोगों की सांसें थम गई, अंतिम सांस लिया, वहां आपने फिर कर्मयोग के लिए उठा दिया। मैं कर्मयोग करूंगा, बाहुबल दिया है तो अपनी बाहु से किसी लड़खड़ाते को उठा लूंगा। आपने धन बल दिया है तो इन दिव्यांगों को, निर्धनों को, इन लड़खड़ाते बाल बच्चों को संभाल लूंगा, इनके ऑपरेशन करा देंगे, इनको सबल करा देंगे। यज्ञ रूप है प्रभु हमारे, भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। अतः फलम समर्पयामि, यज्ञ करते हैं, आर्ध्यम समर्पयामि,
हाँ, जलम समर्पयामि, आप नैवेद्यम समर्पयामि। ये यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। जब भाव उज्जवल करना, विकार रहित करना, स्वामी शरणानंद जी महाराज चित्त शुद्धि के 100 उपाय बताते थे। चित्त शुद्धि के उपाय, चित्त शुद्धि के उपाय में ये अक्रोध जो रखेगा उसका चित्त शुद्ध रहेगा। क्षमा भाव, दया धर्मस्य मूलम, विद्या ददाति विनयम, ये हमारे व्यवहार में आना चाहिए।